ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ हो रहा है, दिस इज़ फ्रॉम 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर सारी ज़ोडिएक रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लियो सिंह राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 15 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 तक का एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग बन रहा है। ठीक है, ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। 16 दिसंबर 2020 को इस चैनल पे मैं टैरो कार्ड रीडिंग शुरू की थी। 2021 16 दिसंबर कल हो गया, टुडे 17 दिसंबर। सो एक साल आपने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू सो मच। आगे की प्लीज़ आगे भी ऐसे ही साथ देते रहना और मेरे साथ इस जर्नी में शामिल ज़रूर होना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। चलिए लियो, आपका कार्ड्स देख लेते हैं और ले लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की कार्ड्स। ओके, एग्जॉशन, द हियर एंड द गिल्ट। ओ माय गॉड, पता है एरीज को भी यही कार्ड मिला था, बट इधर आपको मिल रहा है इधर। दैट मीन्स आपका फ्यूचर एनर्जी है गिल्ट, बट वाई? ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका पास्ट क्या है। पास्ट में आपका न्यू विजन है। ओके, एंड आपका प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में ट्रैवलिंग है। पास्ट इज न्यू विजन, ट्रैवलिंग है प्रेजेंट। ट्रैवलिंग मतलब 8 ऑफ wands एंड गिल्ट, 8 ऑफ sword। ओके, अच्छी बात है। अच्छा, ये आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है जिसको हम लास्ट में एकदम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको यहीं पे रहने दीजिए। चलिए और 3 कार्ड ले लेते हैं लियो की रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। सिंह राशि, आपका ये रीडिंग आपकी रिलेशनशिप, आपका स्पिरिचुअल जर्नी सबके ऊपर लिया जाएगा। सो तैयार हो जाइए जनवरी 15 से 31 जनवरी का एनर्जी जानने के लिए। थैंक यू। ओके, 1 2 and 3। Leo, Leo and Leo. Oh my God, it's a 10 of sword energy. Okay, this is the temperance energy and the high priestess energy. Okay, okay, okay. Clarifying cards ले लेते हैं। चलिए clarifying cards लेते हैं लियो के रीडिंग के लिए। Just a second. What is this? 9 of Pentacles. Okay. चलिए another shuffle for Leo. Please give me the clarifying cards for Leo सिंह राशि के लिए। clarifying cards दे दीजिए प्लीज़। I'm really sorry. cards एकदम बात करने के लिए उतावला हो रहा है। एक सेकेंड। चलिए और देर ना करते हुए लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि। ओके, 6 of Cups energy, the King of Wands, 2 of Cups, the Wheel, the Magician, the Judgment। कुछ बड़ा हो रहा है, एक नया स्टेप दिख रहा है मुझे। मतलब जैसे कि आपने क्लास 5 में पढ़ रहे थे, सोचो यू आर इन क्लास 5, अभी 5 का ना चल रहा है। मे बी दिस रो इज़ द फाइनल एग्ज़ाम ऑफ क्लास 5। इसके बाद आपका 6 में जाना है या 5 में ही रखना है या तो 4 में उतर जाना है, इसका डिसीजन होगा। टफ है, मुझे डर लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं आपकी पास्ट एनर्जी से। लियो, आपका पास्ट एनर्जी जो है न्यू विजन, द हैंगमैन एनर्जी। इसको हैंगमैन एनर्जी कहता है, द न्यू विजन एनर्जी। मतलब एक नई तरीके से कुछ देखने का कोशिश किए थे आप और कुछ चीज़ें शायद आप नई तरीके से देखना शुरू भी कर चुके थे। इट इज़ योर पास्ट एनर्जी। रिमेंबर, दिस इज द टेम्परेंस एनर्जी। सैजिटेरियस का एक एनर्जी बार बार आपके रीडिंग में मैंने देखा है। आई रियली डोंट नो हु इज़ दिस सैजिटेरियस, बट मुझे ऐसा लग रहा है जो भी है ये फायर साइन, ये आपके ज़िंदगी का एक पार्ट और पार्सल बन गया है। मतलब जैसे इनका दुख देख के आप भी दुखी हो जाते हो सकता है। देखिए सैजिटेरियस धनु राशि, धनु में कौन है? हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो। अगर आपका पेरेंट्स का कोई तबीयत ख़राब हो रहा है या अगर आपका तबीयत पेरेंट्स के साथ आपका
अनबनी हो रहा है या आपके पेरेंट्स के साथ आपका बहुत दिनों से लिंक नहीं है, बात नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स काफ़ी दुखी हैं और आपको लेके बहुत कुछ सोच रहा है कि पता नहीं क्यों ये बात नहीं, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। पास्ट एनर्जी में हम लोग को मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऑलवेज टॉक अबाउट, देखिए यहाँ पे भी लायन खड़े हैं इसके पीछे, तो ये भी मुझे लियो का ही आता है एनर्जी, बट ये बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है अपनी इरादे पे एकदम। या थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, बट लियो आप लोग अपने क्या बोलते हैं उसको, निर्णय में, राइट, निर्णय में अटल है। आप लोग अगर अपने ठान लिया कि चलो इस ज़िंदगी में मुझे ये करना ही करना है, तो आप तो करके ही छोड़ेंगे। और इस बात का ही सबूत है, इस बात का ही ना गवाह है, जैसे धनुराशि, धनुराशि को जैसे पता चल रहा है कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो, धनुराशि को आपको पता चल रहा है जैसे आपने जो डिटर्मिनेशन के साथ चलना शुरू किया, ये रुकने वाला कदम नहीं है, इसको रोका नहीं जा सकता, ये तो वहीं पे जाके रुकेगा जहाँ पे सुकून मिलेगा इसको। तो ये मेरे ख्याल से आपकी जो जर्नी है ना, ये आपका हैंग्ड मैन एनर्जी सरेंडर का प्रतीक है। मे बी आप स्पिरिचुअली कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो सकते हो, जैसे भगवान पे आपने अपना पूरा हाल को छोड़ दिया, चलो भगवान जी तुम्हारा जो मर्जी वही करो, ऐसा टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है। और अगर ऐसा एनर्जी पे आप हो और आपके पेरेंट्स को भी पता चल रहा है कि देखिए कोई भी इंसान अगर ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है ना, इसका मतलब उन्होंने बहुत झेला है, आपने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ झेला है। क्योंकि देखो लियोज आर ऑलवेज गिविंग एनर्जी, लियो ना देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है किसी को कुछ गिफ्ट करना, किसी के लिए खाना सेव करके रखना, मतलब खुद खाए ना खाए बच्चे का किसी और के लिए पकाता रहेगा, खाना खिलाता रहेगा, मतलब बहुत ही सर्विस प्रोवाइडर टाइप का होता है। वही होता है जो इंसान मैच्योर होता है ना, वो सर्विस देने में ही लगा रहता है, जो मैच्योर होता है वो लोग एक्सपेक्ट करने में लगा रहता है। तो यहाँ पे वही है, आप काफ़ी मैच्योर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो ये बात आपके पेरेंट्स को या आपके पार्टनर को, जो भी सजिटेरियस है आपकी ज़िंदगी में, इनको पता चल गया है कि आप पीछे हटनों में से नहीं हो। आप जो इरादा कर लिया कि नहीं, इतना दर्द अपने झेला कि अभी दर्द के बदले दर्द, इस बात पे आप यकीन नहीं करते। दर्द के बदले अपना खुद का सक्सेस, अपना खुद का अचीवमेंट, अपना खुद का एक परिचय, आइडेंटिटी ऑन दिस अर्थ, यही काम करने पे आप लगे हुए हो। आपको लग रहा है भाड़ में जाए तुम, भाड़ में जाए तुम्हारा गुस्सा, भाड़ में जाए तुम्हारा गाली गलौज, भाड़ में जाए तुमने मेरे साथ क्या क्या बुरा किया, मैं याद ही नहीं रखना चाहती। आप बोल रहे हो कि मुझे याद नहीं रखना तुमने क्या बुरा किया है मेरे साथ, मुझे बस इतना याद रखना कि मैंने अपने आप को क्या प्रॉमिस किया है, कहाँ तक चलने का प्रॉमिस किया है, कहाँ पे जाके रुकने का प्रॉमिस किया है, और वही काम आप कर रहे हो। दुनिया आपका, देखो दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका ये होना ही था, आपका वक्त हो गया था कि आपके साथ सारी गलतियाँ हो। देखिए ऑल आर आवर कर्मा, कर्मा को पे करना ही पड़ता है। आज अगर आप कर्मा कर रहे हो तो कल आप जान के रखो उसको आपको पे करना पड़ेगा, भाई हुक और भाई क्रोक। उस वक्त अगर रोओगे मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, अरे यार तुम किए हो, वरना किसी और का हिसाब तुम्हारे ऊपर थोपा नहीं गया। ऊपर वाला इतना बेहिसाबी नहीं है, उनको पता है तुमने क्या किया और उसी का सज़ा तुम भुगत रहे हो। तो बात यही है कि आपका ये होना ही था, आपके साथ जो भी गलत हुआ है वो भी होना था, अभी आप जिस राह पे चल रहे हो वो भी होना था। आपको कहाँ तक पहुँचना है वो भी तैयार है। डोंट वरी, यू रियली डोंट हैव टू वरी कहाँ पे पहुँचना है, कहाँ पे जाके एंड का लकीर खींचना है। भाई तू कौन होता है इस सब का सोचने वाला, तुमको तो चलने का काम है, काम करते जाने का काम है, यही करो बस। बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी, ऊपर वाले की मर्ज़ी, ऊपर वाला आपको वहाँ तक ही पहुँचा देगा जहाँ तक आपको एग्जैक्टली पहुँचना है। ये आपका पास्ट एनर्जी था, आपको ये सब समझ में आ गया था। अभी प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में एट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग, जैसे आप उत्सुक हो रहे हो पहाड़ों में जाने के लिए,
मेरी तरह मैं पागल हो रही हूँ। ये घर, ये चार दीवार और ये मतलब एक विंडो और विंडो के बाहर भी किसी का घर और उसके पास भी किसी का घर, घर 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 का पहाड़ दिखते दिखते मैं थक चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस पहाड़ में जाना है, ऐसा लग रहा है कि उस सन को जाके छूना है। एग्जैक्टली इस पहाड़ की चोटियों के ऊपर से एकदम भागते हुए जाके उस सन को पकड़ लेना है, ऐसा ही मुझे लग रहा है। 8 of Wands कहते हैं जैसे कन्वर्सेशंस, कन्वर्सेशन ओवर द सीज, क्योंकि देखो ये दूर पहाड़ का जो दिख रहा है ना, ट्रैवलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत सारी बातें कर रहे हो, ट्रैवलिंग का वीडियोस देख रहे हो, ट्रैवलर लोगों के साथ बात कर रहे हो, ट्रैवलिंग का प्लानिंग कर रहे हो, या तो फिर दूर देश में बैठा हुआ कोई इंसान आपके मदद ले रहा है, आपसे हीलिंग ले रहा है। इफ़ यू आर अ हीलर, अगर आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर हो, हीलर हो, मेरी तरह मोटिवेशनल स्पीकर हो, मेरी तरह साइकोलॉजी को समझने वाले हो, मेरी तरह जैसे मैं एक साइक्रेटिस्ट हूँ, सो इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर ही मैं काम करती हूँ, तो ऐसे ही अगर आप भी काम करते हो तो मेरे ख्याल से दूर दूर देश से, मतलब जैसे मेरा सुबह का टाइम मैं रखती हूँ बाहर की लोगों के लिए, आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट, वो लोग का उस वक्त रात रहता है, शाम रहता है, तो वो लोग मेरे साथ शांति से बैठ के बात करते हैं। अर्ली मॉर्निंग मैं उन लोगों को लिए देती हूँ, फिर सारा दिन मैं इंडिया के लोगों के साथ बात करती हूँ, फिर जब शाम होता है वहाँ पे सुबेरा होता है तब वो लोग मेरे साथ, तो ऐसे ही इंडिया कंटिन्यू इंडिया एंड अब्रॉड के साथ मेरा काम चलता है। वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जो ऐसे ही काम कर रहे हो। द हाई प्रिस्टेस, ओह कितना सुंदर लगता है मुझे इस कार्ड का एनर्जी, देखो कितना शांति से बैठा है, अपना दुनिया देखो, ये दिस इज़ योर वर्ल्ड। जैसे आपका क्या दुनिया है, आपका घर है, आपका परिवार है, शायद आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ये आपका दुनिया है। आपका सपना भी तो आपका दुनिया है। सिर्फ सपना वो नहीं जो सोए हुए हम लोग देखते हैं, सपना वो है जो हम लोग को सोने नहीं देते हैं, राइट। सपना तो वो है जो जिसको चेस करते करते कब दिन से रात हो गया, कब रात से दिन हो गया, वही सपना होता है। तो वो सपने को भी देखिए आप कैसे एकदम गोदी के सामने लेके बैठे हैं। किसी का हिम्मत है यहाँ से उस बॉल को हटाए? नहीं, किसी का हिम्मत नहीं है। और दिन या रात कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बैठे हो, आप उस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, मे बी मेडिटेशन करते रहते हो, मे बी आप स्पिरिचुअल वीडियोस वगैरह देखते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, गीता, कुरान शरीफ या बाइबल का पाठ करते रहते हो, इससे ताकि आपकी चिंतन, ताकि आपकी सोच विचार कंस्ट्रक्टिव रहे, ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी सोच को हासिल कर सको और दुनिया को वही दुनिया को वापस कर सको। उसके साथ साथ है 2 of Cups। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर। अगर आपका कम्बिनेशन है जैसे लियो राशि के साथ कर्क लग्न हो गया, या कर्क असेंडेंट हो गया, या कर्क का सन हो गया, सन का पोजीशन कर्क हो गया मतलब कैंसर, या तो फिर पाइसीज का कम्बिनेशन हो सकता है। मेरा जैसे है लियो एंड पाइसीज का कम्बिनेशन, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो मे बी आपका हार्ट चक्र के ऊपर आप काम कर रहे हो। हार्ट चक्र के ऊपर काम करने का कैसा होता है रिजल्ट, जैसे कि आप सबको माफ़ कर रहे हो, सारे गिले शिकवे आप भूल रहे हो। जिसने आपको भरी बाजार में इंसल्ट करके निकल गया था, उसका चेहरा भी याद करके आप बोल रहे हो चल तेरे को माफ़ कर दिया, वो भी इंसल्ट मेरे को मिलना था, तेरे ही ज़रिए मिल गया, चल तेरे को माफ़ कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर वाटर साइन का हो, और अगर आपका पार्टनर वाटर साइन का है तो वो आपको डिज़र्व, मतलब वो आपको चेज़ कर रहा है, वो आपको पाने का ख्वाहिश कर रहा है, वो आपसे मिंगल होने का कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने का कोशिश कर रहा है, आपके साथ प्यार जताने का कोशिश कर रहा है। अगर आप अलाउ करो तो ज़रूर वो अच्छा एक कपल आप दोनों बनोगे। बट मुझे आई डोंट नो वाई यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हैंकी पैंकी, ये प्यार व्यार इमोशन। चलो तुम बहुत ही लविंग हो, तुम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, बट जैसे अभी आपका जो प्यार है ना, जैसे दुनिया के लिए है, अभी आपका जो प्यार है ना स्पिरिचुअल एक्टिवेटर की तरह है, सारा दुनिया में प्यार फैलाने का है। बट कोई एक पार्टनर को लेके सिर्फ अपना सपना मनी मनी ऐसा नहीं, सिर्फ अपना घर
गृहस्थी, अपना बच्चा बाहर में जाए, दूसरों का बच्चा, ऐसा सोच में अभी आप हो ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चे का अगर बर्थडे में मैं अगर 100 लोगों को बुला के खाना खिलाती हूँ तो वो नहीं करेंगे, चलो एक काम करते हैं 100 बच्चों को खाना खिला लेते हैं। आई डू दैट, मैं वही करती हूँ। मेरा बेटा का जन्मदिन है 24 दिसंबर, तो 24 दिसंबर के दिन मैं क्या करती हूँ, कंबल बांटती हूँ उन लोगों को जिन लोगों का ज़रूरत है। मैं उन लोगों को खाना खिलाती हूँ जिन लोगों को बच्चे, अक्सर बच्चों को खाना मैं खिलाती हूँ ताकि वो लोगों को पेट में खाना पहुँचे तो मुंह में एक मुस्कान आए। आई डोंट बिलीव इन लाइक ब्लेसिंग मिलेगा, ब्लेसिंग क्या, ऊपर वाला तो वैसे ही मुझे ब्लेस कर रहा है। मेरा सोच ही मेरा ब्लेसिंग है। इफ़ यू आर थिंकिंग गुड, यू आर गेटिंग गुड ब्लेसिंग्स, सीधी सी बात है। बट दूसरों को पेट में खाना जाता है ना, आप अगर खाना खिलाते हो ना, वो एक अलग सा सुकून आता है। तो वैसा ही आप सोच रहे हो, आपके लिए अब यू आर बिकमिंग द मैजिशियन। Shanti, magic, universe, alignment, oh my God, good vibrations, as if you are doing a beautiful, conjunction is happening within you. Just a second. I'm really sorry. मैं पानी पी लेती हूँ, एक सेकंड। ओके, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि आप काफ़ी अंदर की, काफ़ी अंतरात्मा के साथ लीन हो रहे हो और उसी के हिसाब से आपका मैच्योरिटी बढ़ रहा है। ठीक है, you are protecting your dream, you are aligning with yourself, with the higher consciousness, यूनिवर्स का ब्लेसिंग मिलना, उसके ऊपर काम करना। ओ माय गॉड, यू आर सो बिजी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एनर्जी में है। चलिए आपका फ्यूचर देख लेते हैं। क्यों ये गिल्टी फीलिंग है? क्यों ये गिल्टी फीलिंग है? दिस इज 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब दिमाग में कुछ हो रहा है, या तो आपका थॉट प्रोसेस आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहा है। हो सकता है कि आपका जो आपने कुछ किया है जिसका जो आप भूल नहीं पा रहे हो। एक सेकेंड। तो ये जो गिल्टी फीलिंग है ना, ये गिल्टी फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कूट कूट के खा रहा है, बट आपने किया क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड, वन आफ्टर अनदर, 8 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। हो सकता है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, या तो आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर किसी और की बोझ, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपको नहीं चाहिए था ये सिचुएशन, बट ये सिचुएशन आके आपके प्लेट पे गिर गया। मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। ये आपका कोई पिछला कर्मा है, हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहा है हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, अगर वो वाटर साइन एंड एयर साइन का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पाइसिस एंड एक्वेरियस कॉम्बिनेशन, या कैंसर एंड लिब्रा, या तो फिर स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, ऐसा अगर कोई कॉम्बिनेशन का आपका पार्टनर है तो यस, ये आपको हेडेक दे सकता है। सॉरी, मुझे बार बार खांसी हो रहा है, इसीलिए मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपका पार्टनर जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, या तो पाइसिस एंड एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन है, दिस पर्सन विल गिव यू सम शिट, आई एम सॉरी, ये बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर कुछ ऐसा डालेगा, ऐसा कुछ बोलेगा जिससे आपको गिल्टी फीलिंग नहीं, आपको ऐसा लगेगा वाई आई एम विद दिस पर्सन, ओ माई गॉड, और कितना साल, और क्यों, और क्यों इतना दर्द, कितना दिन इस दर्द को मुझे झेलना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है मे बी इट कैन ऑफर थ्रू योर, अगर आपका पार्टनर के साथ हो रहा है तो इसमें ना आपका बच्चा भी इफेक्ट हो रहा है। इफ़ यू आर अ मदर, इफ़ यू आर अ फादर, देन मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर ऐसा कुछ टेंशन आपको दे रहा है जिससे यू आर फीलिंग बैड, यू आर फीलिंग डिस्टर्ब। देखिए यहाँ पे भी वाटर साइन एंड द जेमिनी लिब्रा एयर साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बट मुझे ऐसा लग रहा है इसी के बाद ही यू आर आस्किंग फॉर जजमेंट। जस्ट अ सेकेंड। यू आर आस्किंग फॉर जजमेंट, यू आर सिंपली आस्किंग फॉर जजमेंट। जैसे भगवान को आप बोल रहे हो प्लीज़, अगर
कोई भी गुनाह हो गया है मेरे से, माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो, माफ़ी दे दो और मुझे यहाँ से छुटकारा दे दो। बहुत ही कुछ बुरा ऐसा दिख रहा है मुझे, आई एम रियली फीलिंग बैड, आई डोंट नो। देखिए ये जनरल रीडिंग है, अगर ये पर्सनल रीडिंग होता तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली किसके ज़िंदगी में कौन सा गुनाह, कौन सा ये डार्क एनर्जी आ रहा है, क्यों इतना इतना, आई एम सॉरी, मुझे सच में अजीब लग रहा है। देखिए मैं खुद एक लियो हूँ और मुझे भी लियो का जब रीडिंग होता है तो मैं भी कहीं ना कहीं खुद को कंसिडर करती हूँ कि मेरा रीडिंग है ऐसा करके, बट यहाँ पे मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या हो सकता है। ओके, बट आई नो सम लियो, जो लोग जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन का कोई पर्सन को डील करता है, एंड आई नो अनदर लियो हु इज़ डीलिंग विद एक्वेरियस एंड पाइसिस। मुझे जो लग रहा है एक्वेरियस एंड पाइसिस का जो भी कॉम्बिनेशन वाले हैं ना, ये लोग हो सकता है कि काफ़ी गर्म दिमाग के या कुछ ऐसा हो रहा है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड। और देखिए ये जो एनर्जी है, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो है आपका 15 जनवरी से 31 जनवरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है 31 तक ही कुछ होने वाला है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्लीज़, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ गुड वाइब्स आउट ऑफ दिस। चलिए आपका ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं लियो। होप एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। प्यार आप ही का है, आपके हिस्से में ही प्यार आएगा। अच्छा अच्छा सोचिए सो बुरा टल जाएगा। थैंक यू सो मच स्पिरिट, कितना सुंदर बात कर दिया। अच्छा अच्छा सोचिए ताकि बुरा टल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एक नेगेटिव एनर्जीज का दिख रहा था मुझे, मैं यही आपको बोलूँगी, प्लीज़ डू वन एफर्मेशन। चलिए लिख लीजिएगा। एफर्मेशन कुछ ऐसा है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, हैप्पी एंड अट्रैक्टिंग अबंडेंस। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, हैप्पी एंड अट्रैक्टिंग अबांडेंस। ऐसा अगर आप एफर्मेशन सारा दिन में मिनिमम 200-300 बार कर सकते हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आपका ब्रेन को ना एक ट्रेनिंग मिल जाता है और वो अकॉर्डिंगली, उसी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो वही सब काम करने लगता है, जिससे उसको अच्छी अच्छी थॉट्स आते हैं, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिले। तो आपका कोई भी बुरा संकेत जो भी यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लव एंड एक्सेप्टेंस, होप, होप मत छोड़िए, क्योंकि आशा है, आशा की किरण है तभी हम लोग हैं, राइट। आशा से ही ज़िंदगी शुरू, और आशा अगर किसी का ख़त्म हो जाता है, होप अगर किसी का ख़त्म, तो वो इंसान जीने के लायक नहीं रहता। तो प्लीज़ डोंट लेट द होप गो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे फरवरी की रीडिंग लेके, तब तक के लिए यस डू द अफर्मेशन, ओके। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।